Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जनवरी मंथ। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इसरो एंड इनका PSLV C60 रॉकेट का जो लॉन्च था, इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो ठीक है, ए गलत है। ये कह रहा है कि PSLV C60 जो मिशन था ना, वो 100th लॉन्च था इसरो का, नहीं वो 90th लॉन्च 99th लॉन्च था। एंड इट विल गो वेरियस ऑपरेशंस, अंडरगो वेरियस ऑपरेशंस लीडिंग द फाइनल डॉकिंग बाय 7 जनवरी, जिसमें आपका जो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग देखी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन जो है CR450। ये 450 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड इन्होंने अचीव कर लिया है एंड ये नया रिकॉर्ड बन गया है। ये किनको सरपास करेगी? CR40 को ये सरपास करेगी। करेक्ट। तो किस कंट्री ने ये लॉन्च किया CR450? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट मेड इन इंडिया रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड एट नोबेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र में। उसका नाम क्या है? SSI मंत्रा। मल्टीपल रोबोटिक आर्म्स रहेंगे इसके एंड ये सर्जन्स को काफ़ी असिस्ट कर पाएगा राइट ड्यूरिंग सर्जरी राइट। इससे क्या होगा? ईजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा सर्जन्स के लिए टू नेविगेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द न्यू मार्स ड्रोन जो कि नासा के द्वारा अनवेल किया गया, जो कि सक्सेसर रहेगा इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का राइट। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मार्स पे भेजा गया था, करेक्ट, रोवर के साथ में भेजा गया था एंड एक्सप्लोर करने के आसपास के एरिया को भेजा गया था राइट। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रोन ओनली। अब बोला जा रहा है कि इसका सक्सेसर मतलब इसका भी नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा? मार्स चॉपर। नेक्स्ट, छठा एंड द फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश इस अंडर द प्रोजेक्ट 75 इसको डिलीवर किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा टू द इंडियन नेवी ऑन 9 जनवरी। तो पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उसका? वो है INS बख्शीर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SIIS कंपनी लिमिटेड के साथ टू सप्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा इन कोरिया। तो पिक्सल के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स डिड चाइना रिसेंटली लॉन्च इनटू जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट टू टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड एक्सटेंडिंग सैटेलाइट लाइफ स्पैन। तो वो है शिजियन 25। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेकंड मल्टीपर्पज वेसल ऑफ द इंडियन नेवी जिसका नेम है INS उत्कर्ष फ्रॉम देयर शिपयार्ड इन कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु डिजाइंड फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस। तो वो है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पिक्सल मार्किंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन डिजाइन टू कैप्चर डाटा अक्रॉस मोर देन 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स। तो वो है फायरफ्लाई। इनके द्वारा एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया गया है। कॉन्स्टलेशन होता है अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का एक ग्रुप राइट। ये पहला फेज रहेगा पिक्सल की कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स में यहाँ पे ये सैटेलाइट्स डाटा कलेक्ट कर सकती हैं फॉर वेजिटेशन हेल्थ, वाटर क्वालिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड मोर। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन इन्होंने लॉन्च किया रियूजेबल क्या रॉकेट, कौन सा रॉकेट फ्रॉम केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन। तो ये रहेगा
न्यू ग्लैन रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, राइट, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाकिस्तान पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई, वो है PRSE-EO1, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्या इन जनवरी 2025 एट देयर टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो ये था आपका एक क्रायोजेनिक इंजन जो कि इंडिया के द्वारा भी, सॉरी नॉट क्रायोजेनिक, विकास लिक्विड इंजन जो कि इसरो के द्वारा भी टेस्ट किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसका नाम रहेगा स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ताकि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके। तो ये कंपनी है दिगंतारा, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप बैक्ड कंपनी रहेगी, एज वेल एज सिडबी बैक्ड ये कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, DRDO ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी रिसेंटली कंडक्ट किया इंडिया का पहला ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड डैश जो कि 120 सेकंड तक लास्ट किया, स्क्रैमजेट कंबस्टर। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी अंडर इसरो जिसने डिस्पैच किया क्रू मॉड्यूल को फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन गगनयान 1 टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इन दिल्ली। तो वो है शून्य, राइट, शून्य है वो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। इसकी 20 से 30 किलोमीटर तक की यहाँ पे रेंज रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द पेलोड जिसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 मिशन के लिए, राइट, POM-4 के लिए। तो पेलोड का नाम पूछा गया है, पेलोड है GLX-SQ। नेक्स्ट, इसरो ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया 100th मिशन ऑफ GSLV F-15 फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये मिशन कौन सी सैटेलाइट कैरी कर रही है, तो ये NVS-02 सैटेलाइट को कैरी कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया नई जाइंट रेडियो गैलेक्सी यूजिंग मीरकैट टेलीस्कोप इन नॉर्दर्न कैप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो GRG है, इट इज नेम्ड एट व्हाट, इट इज नेम्ड एज इनका थाजो। नेक्स्ट, नासा इन्होंने रिसेंटली अनवेल किया, अच्छा एक चीज़ और, ये जो गैलेक्सी डिस्कवर की गई है ना, नहीं चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, नासा रिसेंटली अनवेल्ड द डिस्कवरी ऑफ अ सुपरमैसिव ब्लैक होल, राइट, जिसका नाम है LID 568। इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड चंद्र X ऑब्जर्वेटरी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड बोला जा रहा है जो ये ब्लैक होल है ये 1.5 बिलियन ईयर्स के बाद बना था आफ्टर बिग बैंग, राइट, एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक फुल न्यू प्रोविजन जो एनेबल करता है UPI पेमेंट्स को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स को फ्रॉम टू फुल KYC प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन RBI's न्यू गाइडलाइंस जो कि 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगे फॉर क्लोजर, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, डॉर्मेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स। नेक्स्ट, इन दिसंबर NPCI इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स टिल व्हाट। तो इसको एक्सटेंशन मिल गया है, कब तक का एक्सटेंशन मिल गया है कि UPI प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही यहाँ पर एक मार्केट कैप को एक्वायर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकते। इनका जो ये एक्सटेंशन था 31 दिसंबर 2026 तक मिल गया। रीज़न बिंग कहीं ना कहीं देखें जो फ़ोनपे का मार्केट कैप है, राइट, जो मार्केट शेयर है, नॉट मार्केट कैप, मार्केट शेयर जो है 47.8% है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। इवन गूगल पे का देखें तो 37.02% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट, नेम द बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था फेडरल बैंक के द्वारा, तो वो है फेड1। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU असम स्टेट के साथ ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया TAB बेस्ड डिजिटल प्रोसेस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू ओपन NRE एंड NRO अकाउंट्स, तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो कि NDR इन्विट के द्वारा इशू किए गए थे। इन्विट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, NDR के द्वारा ये इन्विट मैनेज किया जा रहा है। एंड NABFID ने यहाँ पे 745 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, राइट। एंड ये 15 ईयर्स के बॉन्ड रहेंगे, AAA रेटेड ये बॉन्ड रहेंगे जो कि काफ़ी स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट, इन जनवरी कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इन जनवरी RBI ने अनाउंस किया द इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो कि टैक्सेबल हैं फॉर द पीरियड 1 Jan to 30 June 2025। ये कितने परसेंट पे रहेंगे? 8.05%। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 जो कि RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस, यहाँ पे RBI क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस इशू की गई हैं किस सेक्शन के अंडर की गई हैं? सेक्शन 11 के अंडर की गई है। नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने ईज किया सेटलमेंट नॉर्म्स को फॉर ब्रोकरेज अकाउंट्स जो इनएक्टिव हैं फॉर कितने कैलेंडर डेज? फॉर 30 कैलेंडर डेज। Next, when is the implementation of the new rule limiting the number of microfinance lenders to 3 per borrower set to take effect after its postponement? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले एक और चीज़, ये जो 3 पर बोरोवर है ये पहले 4 पर बोरोवर थे, अब इसको नैरो डाउन करके 3 पर बोरोवर कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो क्रेडेक्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला। ये TREDS प्लेटफॉर्म याद रखेंगे, करेक्ट। ये कंपनीज को और बेसिकली टू सेटअप और TREDS प्लेटफॉर्म कंपनी को रिक्वायर होता है मिनिमम कैपिटल ऑफ 25 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, RBI इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल जो कि मैंडेट किया गया दैट ऑल द लेंडर्स उनको अपना क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है एवरी 15 डेज एंड ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर थीम थ्रू न्यू फंड ऑफर? तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इसके लिए जो न्यू फंड ऑफर रहेगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था 8 जनवरी से जो कि 22 जनवरी तक गया था एंड मिनिमम ऑफ 500 रुपये से यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक इन्होंने रिसेंटली रेज किया $1 बिलियन थ्रू अ 10-year बॉन्ड, करेक्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन द इंटरनेशनल मार्केट। $1 बिलियन रेज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $21.28 बिलियन का लोन फॉर GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश? तो ये किसके द्वारा किया गया है? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा, करेक्ट। एंड 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 2 नई स्कीम्स BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF? तो एक फंड और एक ETF लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर SM REIT के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? तो स्ट्राटा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड को एंड ETF को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस कवरेज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? तो फ़ोनपे के द्वारा इनका इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड अगर इस इंश्योरेंस की बात करें 59 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा जो लोग ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हैं एंड 99 रुपीज़ उनके लिए जो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल एसेट ऑक्शंस अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस मस्ट यूज EBK प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग कब से? तो EBK प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। जो भी NPO है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है वो लोन पे बैक नहीं हो रहा तो उस प्रॉपर्टी की लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे EBK प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो कि इंडिविजुअल्स के लिए 80 साल से अबव के जो इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फोकस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, जो कि लॉन्च की गई जनवरी में भी। तो मालवेयर थ्रेट के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, ये वन ऑफ द की थीम्स रहेंगी जिसके ऊपर ये हैकेथॉन कराया जा रहा है। नेक्स्ट, किस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने इन द मिडल ईस्ट पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ, एनआईपीएल के साथ, ताकि क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट हो सके यूएई में? तो वो है मगनाती, राइट। हिट पे आ जाता है, ये कहाँ की है? ये है आपकी सिंगापुर की कंपनी, राइट। एनआईपीएल ने सिंगापुर में हिट पे के साथ, यूएई में मगनाती के साथ। नेक्स्ट, हाउ ऑफन आरबीआई हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी ड्यूरिंग द डेफिसिट? तो ये डेली यहाँ पे करने की बात की गई है कि डेली में देखा जाएगा कि क्या वेरिएबल रेपो रेट रहेगा ताकि लिक्विडिटी बनी रह सके। नेक्स्ट, डैश एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट मैं बता देता हूँ। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स एंड स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट ये यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज बाय नॉन रेजिडेंट टू सेटल जो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ इन INR इंडियन रुपीज़ में वो यहाँ पे पेमेंट को सेटल कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा नेम्ड BOB लिक्विड। ये क्या है BOB लिक्विड? ये एक फिक्स डिपॉजिट है जो कि इंटरेस्ट रेट को बेनिफिट करेगा एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब जब चाहे आप यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा। नेक्स्ट, नेम द नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान, जो कि लॉन्च किया गया श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, जो गारंटी करता है हाई रिटर्न्स अप टू 668% ऑफ द टोटल पेड अप प्रीमियम। करेक्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ ताकि फर्स्ट अन रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके? वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इनको रीब्रांड किया गया ट्रू होम फाइनेंस आफ्टर देयर एक्विजिशन बाय वाबर्ग पिनकस एंड को इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन ऑफ द 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जो कि RBI के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो कौन है यहाँ पे चेयरमैन? वो है महेश कुमार जैन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI? ये ऑपरेट करेंगे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो इंडिया के अंदर ही एक पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मर्चेंट्स को अलाउ करते। अब क्रॉस बॉर्डर है तो मतलब कंट्रीज के बीच में ये यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये है स्काइडो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अपॉइंट किया चेरुकुमाली श्रीनिवास राव को एज देयर डायरेक्टर? तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किनको सक्सीड करेंगे? डॉक्टर AK सिंह को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन एबीन मॉरिशस सक्सीडिंग सलमान अल फरीशी ऑफ इंडोनेशिया? तो कौन है ये है संजीव रंजन। नेक्स्ट आ जाते हैं विटुल कुमार, इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो CRPF का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज इनको अभी दिया गया है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी? तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर CEO। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक लिमिटेड? वो है अनूप कुमार। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया अमित गानोरकर को एज देयर MD एंड CEO स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी? तो वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सक्सीड करेंगे किनको? नीलेश गर्ग को। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM फाउंडेशन विद इमीडिएट इफेक्ट? तो ज्योति शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM। ये सक्सीड करेंगी किनको? निधि भसीन को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ ISRO एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया? वो है V नारायणन। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 11वें चेयरमैन बने हैं ISRO के, 2 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया CS सेठी एंड उदय कोटक को एज द गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स ऑफ बोर्ड? तो ये मेंबर बने हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी के। यहाँ पे CS सेठी ये सक्सीड करेंगे दिनेश खारा जी को एंड उदय कोटक सक्सीड करेंगे PV मोहनदास पाई को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन एथलीट एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर सिंह सागो को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years ड्यूरिंग देयर एनुअल जनरल असेंबली मीटिंग, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में हुई? तो वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन। इनकी एथलीट्स कमीशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया, ऑस्ट्रिया का इंटर्म चांसलर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कार्ल नेहमार ऑन 4 जनवरी। तो इनकी जगह एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को यहाँ पे चांसलर, इंटर्म चांसलर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म 11 जनवरी को। तो वो है निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान सक्सीडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन हुज टर्म एंडेड इन अक्टूबर 2022। जो जोसेफ खलील ऑन को यहाँ पे इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो कि है नालकॉम। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे, तो वो है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट आ जाता है, किन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है कनाडाज प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी। तो वो है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट, देवजीत साइकिया, राइट, ये एक एडवोकेट एंड फॉर्मेट विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम असम, जिनको अनाउंस किया गया न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली रिलेक्ट किया गया एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया फॉर द 2nd कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो वो है जोरान मिलेनकोविक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा इंडिया। तो वो है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली असाइन किया किनको रिसेंटली असाइन किया गया टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद 10 अदर पोर्टफोलियोज आफ्टर आरबीआई रीशफल्ड अपने डेप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, वो है एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान रिप्लेसिंग नाजिब आजमी मिकाती। तो वो है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड किया द एडिशनल चार्ज ऑफ रॉबर्ट जेरार्ड रावी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL एंड MTNL, राइट, भारत संचार निगम लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इन दोनों के अपॉइंट किए गए हैं 3 मंथ्स के लिए फ्रॉम 15 जनवरी टू 14 अप्रैल। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सक्सीडिंग विट्ठल कुमार। तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, निधि खारे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने रिसेंटली असाइन किया गया इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड JD वेंस ये 50th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं USA के। डॉज कौन हैंडल कर रहा है, इलॉन मस्क, एंड इनका टारगेट क्या है कि हमें $1 ट्रिलियन स्पेंडिंग खत्म करनी है जो USA खामखा कर रहा है, फालतू की कर रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस सक्सीडिंग सुरेश अग्रवाल। तो वो है आलोक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 33वां चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट सक्सीडिंग जस्टिस विभू बाखरू। तो वो है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय।